नमस्कार दोस्तों, रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 11वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है आपका, ठीक है। 2 का क्या है जी आपका? बी है सदिश विश्लेषण, ठीक है। देखिए आज क्लास में हम देखेंगे अदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट है आपका अदिश राशि है ऐसी राशियां जिनका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिनका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। जैसे आपका लंबाई है, समय है और आयतन है, ठीक है। मतलब जिसका परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका लंबाई है, समय है और आयतन है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे अब? सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि है ऐसी राशियां जिनका परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। ऐसी राशियां जिनका परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे आपका वेग है, त्वरण है और विस्थापन है, ठीक है। तो अदिश राशि क्या है? ऐसी राशियां जिनका परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है, अदिश राशि कहलाती हैं। और सदिश राशि क्या है? जिनका परिणाम और दिशा दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल है आपका वेग, त्वरण और विस्थापन, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। त्रिभुज नियम क्या है इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखा गया है ना, आप लोग थ्योरी बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। माना कि क्या है, पी क्यू ओ एक त्रिभुज है, ठीक है। माना कि पी क्यू ओ एक त्रिभुज है जिसमें पी और क्यू के बीच का सदिश क्या है आपका? बी है, ठीक है। और पी और ओ के बीच का सदिश क्या है आपका? ए है। तथा ओ और क्यू या तो बोल सकते हैं, ठीक है, यही बोल देते हैं। ओ और क्यू के बीच का सदिश क्या है आपका? आर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू लिख सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? ओ क्यू है, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार आपका ये भी है, स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है, बस स्क्वायर नहीं रहेगा, बाकी वही है। देख लीजिए सबसे बड़ी भुजा आपका ओ क्यू है, ठीक है। और दो छोटी भुजा कौन सा है? पी क्यू और क्या है जी आपका? ओ पी है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए ओ पी का मान क्या है आपका? सदिश है, तो सदिश रख दिया गया है। पी क्यू का मान क्या है? सदिश भी है, तो सदिश भी यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। और ओ क्यू के क्या है? सदिश आर है। तो अब यही जो सदिश आर है ये क्या है आपका? परिणामी सदिश है। तो इसको किस प्रकार से थ्योरम बनाएंगे? देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, दो सदिशों का योग, दो सदिशों को योग कहने का मतलब है सदिश ए प्लस सदिश बी। दो सदिशों का योग परिणामी सदिश के बराबर होता है, इसे ही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। दो सदिशों का योग, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान देंगे, ठीक है। दो सदिशों का योग, ठीक है, परिणामी सदिश के बराबर होता है, इसे ही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं, ठीक है। ये नियम मोस्ट टाइम पे, इसको आप ध्यान देंगे। इसी नियम से सभी क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपका व्यंजक सब सॉल्व होता जाएगा। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है सदिशों के योग का बहुभुज नियम है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। तो दो सदिशों का योग, ठीक है, दो सदिशों का योग परिणामी सदिश के बराबर होता है, इसे ही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लेते हैं? माना कि पी क्यू ओ एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। इसमें पी और क्यू के बीच का सदिश बी है, पी और ओ के बीच का सदिश ए है, तथा परिणामी सदिश ओ और क्यू के बीच का सदिश क्या है आपका? आर है। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू। अब इसका मान रख दिया गया, देख लीजिए, इसका मान सदिश ए है, इसका मान सदिश बी है, इसका मान सदिश आर है। अर्थात लिख सकते हैं दो सदिशों का योग, ठीक है, परिणामी सदिश के बराबर होता है, इसे ही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। आपको इस प्रकार से थ्योरम लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।